जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा शनि देव को अनुकूल करने के कुछ उपाय। ये वीडियो उनके लिए भी उपयोगी है जिन पर 7.5 ढैया चल रही है, वो चाहे मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, मीन राशि हो या फिर वृश्चिक राशि हो। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिन्हें अपनी जन्म की कोई डिटेल ही नहीं पता, जिनकी जन्म कुंडली ही नहीं है। वे लोग इन लक्षणों से मैच करके इन उपायों को कर सकते हैं। ये उपाय किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में नुकसान नहीं करने वाले हैं। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ आपको। मित्रों, अभी अभी मेरे पास एक सज्जन का फ़ोन आया था। वे बता रहे थे कि वे कहीं से वीडियो देख करके, सुन करके कुछ उपाय करने लगे थे, कुछ ऐसे उपाय जिन्हें कि यूं ही नहीं किया जाता, बहुत ही विश्लेषण कराने के बाद ही ऐसे उपायों को किया जाता है। और उन उपायों के कारण से ही उनके जीवन में समस्याएं आती चली गईं और उनका गृहस्थ जीवन बिखरता चला गया। तो मित्रों, किसी भी उपाय को यूं ही अपना लेना रिस्की होता है। बहुत ही सोच समझ करके उपायों को अपनाएं। और यही वजह है कि मैं अपनी वीडियो में ऐसे ही उपाय बतलाता हूं जिन्हें कोई भी व्यक्ति बिना जन्म कुंडली का विश्लेषण कराए भी कर सकता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, एक बात बतला दूँ आपको। आते हैं शनि के प्रकोप पर। जब शनि का प्रकोप होता है तो कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। आमतौर पर वो हर किसी के साथ होती हैं, किसी एक दो व्यक्ति के साथ नहीं। मतलब जिनके साथ उनका शनि खराब होगा, उनके साथ वे घटनाएं मैच करेंगी। वो आम घटनाएं क्या होती हैं? वो कुछ इस प्रकार से हैं कि जब शनि आपका भारी होता है, खराब होता है, तो सबसे पहले आपके घर में सीलन लगना शुरू हो जाती है। सीलन मतलब गीलापन, घर की दीवारों में गीलापन लगना शुरू हो जाता है, सीलन लगना शुरू हो जाता है। जब आपका शनि आपके ऊपर क्रोधित होता है, आप पर कुपित होता है, तो होता क्या है, आप एकदम निकम्मे हो जाते हो। मतलब आप अंतर्मुखी एकाकी रहने लगते हो, लेकिन वो अंतर्मुखी एकाकीपन बिल्कुल नकारा होता है, किसी काम का नहीं। वो आपको कर्म से बिल्कुल दूर कर देता है। आप बिल्कुल निष्कर्म होकर जीने लगते हो। आपको अगर कह दिया जाए कि आप थोड़ा सा घर से बाहर जाओ और 2-3 कामों को निपटा कर चले आओ, तो आप मुश्किल से एक ही काम करोगे, उसमें ही आप ऊब जाओगे और बाकी दोनों कामों को छोड़ करके आप घर चले आओगे। ये होता है शनि के खराब होने का लक्षण। शनि का जब शनि खराब होता है तो होता क्या है कि व्यक्ति भीड़ से कटने लगता है। भीड़ का मतलब क्या? मैं उस भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं जो बिल्कुल हमारे लिए निरुद्देश्य है, बेकार है। मैं उस भीड़ की बात कर रहा हूं जिसमें हमारे समाज के लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, अपने आते हैं, समाज के सम्माननीय लोग आते हैं, जिनसे जुड़ करके हमारा लाभ होता है, भला होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब शनि खराब होता है तो हम उनसे भी कट कर रहने लगते हैं। हमें लगता है कि वो लोग फालतू हैं, वो मेरे काम के नहीं हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं होता। आप जब उनसे मिलोगे, उनके साथ उठोगे बैठोगे, तभी आपका कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन शनि आपको बिल्कुल हर जगह से काट देता है। जब आपका शनि खराब होता है ना, तो होता क्या है कि आपके अंदर बड़े बड़े ख्वाहिश आते हैं। मतलब कि मैं दुनिया का सारा सुख ले लूं, दुनिया की सारी महंगी चीज़ें खरीद लूं, और इसी चाहत में आप क्या करते हैं, कर्ज पे कर्ज लेते चले जाते हैं। ज़रूरतें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती और न ही आप ऋण लेना बंद करते हैं। फलस्वरूप एक दिन आप एक कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। शनि जब खराब होता है तो आपको ये समझ में ही नहीं आता कि मेरी जितनी कैपेसिटी है, मुझे उतने में ही सोचना चाहिए, उतने ही में ही स्वप्न देखने चाहिए। आप उससे बहुत ज़्यादा आगे जाकर, ऊपर जाकर सोचोगे और हमेशा ऋण के बोझ तले दबते चले जाओगे। शनि जब खराब होता है तो क्या होता है कि आपके शरीर का आभा मंडल कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी कोई इज्जत ही नहीं करता। ना आपसे छोटा इज्जत करेगा और ना ही आपसे बड़ा आपकी इज्जत करेगा। आप सम्मान के लिए बिल्कुल तरस जाओगे, बिल्कुल तरस जाओगे। जब आपका शनि खराब होता है तो आपको व्यसन की लत लग जाती है। सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, गांजा पीना इत्यादि इत्यादि। मतलब आप व्यसनी हो जाते हैं और
व्यसन के कारण आपके शरीर में तमोगुण की वृद्धि होने लगती है, तो तंबाकू क्या है? स्वयं शनि है। और शरीर में बढ़ रहा जो तमोगुण है वो क्या है? वो ही शनि है। आप पूरी तरह शनि की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो व्यसन आपको छोड़ना पड़ेगा। तो अब क्या है कि जो शनि देव की प्रतिकूलता है वो चूँकि हमें एक सुखद जीवन से बिल्कुल काट देती है, एक थर्ड क्लास का जीवन जीने को विवश कर देती है। यही होता है साढ़े साती में। साढ़े साती में क्या होता है? चंद्रमा को ग्रसने लगते हैं शनिदेव। जब चंद्रमा ही ग्रसित हो गया तो आपका जो मानसिक बल है वो समाप्त हो गया, आपके मन की शक्ति समाप्त हो गई, आप चिड़चिड़े हो गए, दिमाग से आधे हो गए, विचारों में बल नहीं रहा। तो फिर दुनिया को क्या खाक समझोगे और समस्याओं का क्या खाक समाधान निकालोगे? असहाय होकर के आप ये पड़े रहोगे और दुख भोगते रहोगे। तो जब शनि का प्रकोप हो, वो चाहे साढ़े साती में ही क्यों ना हो, साढ़े साती के 7.5 साल भोगना क्यों? उपाय करिए आप। तो शनि के साढ़े साती हो, चाहे शनि का कैसा भी दुष्प्रभाव हो, उससे बचने के लिए मैं आपको कुछ कॉमन उपाय बतला रहा हूँ। सबसे पहला उपाय कि आप व्यसन छोड़ दीजिए, ठीक है? व्यसन छोड़ दीजिए आप, अगर आप व्यसन कर रहे हैं तो। दूसरा उपाय ये है कि आप अपने चंद्रमा को मजबूत कीजिए और अपने बृहस्पति को मजबूत कीजिए। चंद्रमा को मजबूत कैसे करें? मैं कोई रत्न पहनने के लिए नहीं कहूँगा और न ही मंत्र जप करने के लिए कहूँगा। मैं कभी भी अपने वीडियो में ग्रहों का मंत्र जप करने पर जोर नहीं देता, मैंने कहा ही नहीं, क्योंकि ग्रहों का मंत्र जप करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। उससे संबंधित जीवों को प्रसन्न कीजिए या उससे संबंधित शास्त्रोक्त क्रिया कीजिए जो शास्त्रों ने बताए हैं। तो क्या करना है चंद्रमा को मजबूत करने के लिए? अमावस्या के ठीक अगले दिन यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आपको रात्रि में चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ्य देना है। 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए और उस जल से आप, उस दूध मिश्रित जल से आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। और ऐसा आप रोज़ कीजिए अगली पूर्णिमा तक, पूर्णिमा की समाप्ति तक। देखिए आपका चंद्रमा कैसे बलवान होता है। रोज़ाना की चंद्रमा की बढ़ती हुई ये कलाओं के साथ आपका चंद्र भी मजबूत होता चला जाएगा। और उससे होगा क्या कि आपका ऋण भी उतरेगा। कैसे उतरेगा? आमदनी बढ़ेगी, आय के स्रोत बनेंगे तो ऋण भी उतरेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। अगर आपकी माता बीमार चल रही होंगी तो उनकी भी सेहत अच्छी होगी और आपकी भी मन स्थिति मजबूत होगी। अगर मन मजबूत होगा तो कोई भी ग्रह आपको पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी ग्रह का प्रकोप सबसे पहले आपकी मन स्थिति पर ही होता है, उसके बाद आपके शरीर पर होता है और उसके बाद फिर आपके चारों तरफ वो फैलता है। तो अपने मन को मजबूत कीजिए। अगला उपाय क्या है शनिदेव को प्रसन्न करने का? शनिदेव को अगर प्रसन्न रखना है तो सबसे पहले अपने पिता को प्रसन्न रखिए, अपने दादा को प्रसन्न रखिए और अपने चाचा को प्रसन्न रखिए। इन 3 लोगों को अगर आप प्रसन्न रखेंगे तो आपके शनि हमेशा आपके ऊपर कृपालु रहेंगे। अगर शनि देव को प्रसन्न रखना है तो आपको जीवों की सेवा करनी है। जीवों में हो गए कुत्ते और कौवे, इन्हें कभी कभार शनिवार के दिन कंटिन्यू नहीं देना है। कंटिन्यू तभी दीजिए जब आपने कुंडली का विश्लेषण करा लिया है और आप कंफर्म हो गए हैं। अन्यथा इस तरह से अगर आपको देना है तो कभी कभार की शनिवार को कुत्तों को रोटी खिला दीजिए, दूध रोटी या दूध ब्रेड खिला दीजिए या बिस्किट ही खिला दीजिए, ठीक है। शनिदेव को प्रसन्न करना है तो किसी शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को या भिक्षुक मतलब भिखारी को आप तेल में तली हुई कोई पकवान खिला दीजिए, जैसे समोसा हो गया, कचौड़ी हो गया, पकौड़ी हो गया, ठीक है। तेल में तला हुआ कोई पकवान खिला दीजिए। बिना कुंडली दिखाए शनि के मामले में कभी नीलम मत पहनिएगा, लोहे का कोई नग रिंग मत पहनिएगा, ये सब बेवकूफ़ियाँ मत कीजिएगा, क्योंकि ये रिस्की साबित हो सकते हैं, आपके लिए विष साबित हो सकते हैं, जहर साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका शनि आपके अनुकूल होगा और आपका जीवन सुखदायी होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कीजिएगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।